हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 90 मार्क्स का जनरल सेक्शन आने वाला है। उसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग होते हैं और इनको अगर आप छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से डाउन चले जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन अगर अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको ये वीडियो देखनी मस्ट है। और साथ अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई हैं तो आप जितने टॉपिक्स यहाँ पर देख रहे हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो आपने अच्छे से कर लिए हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी वीडियो। जरूर शेयर करें सभी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 और 3 दिसंबर को आपका जो एग्जाम है वो हो रहा है। अपने शुरुआत करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से। आपका जो 30 मार्क्स का सीडीपी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाल विकास पूछा जाएगा, तीनों ही लेवल में आएगा। तो एक या दो क्वेश्चन नहीं, कम से कम आप 2 क्वेश्चन मान के चलो। हमेशा डेवलपमेंट से मतलब ग्रोथ और जो वृद्धि और विकास है उससे एक जनरल क्वेश्चन आता है और साथ ही एक क्वेश्चन आपका जो है प्रिंसिपल से यानी कि सिद्धांत से ही जरूर आता है। ठीक है, तो आपको विकास के जितने भी प्रिंसिपल है उनको अच्छे से मतलब बढ़िया तरीके से आपने कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, जो विकास टॉपिक है, वो आप नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण प्रक्रिया, आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ना आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, आप एजेंट पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, कौन कौन से एजेंट है यहाँ पर। इसके साथ साथ एरिक्सन की थ्योरी है जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। एरिक्सन ने अपनी इस थ्योरी में 8 स्टेजेस की बात करी है और हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो ये वाली जो थ्योरी है वो आप मस्ट है, जो कि आप जरूर करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक वो कर ली है। नहीं करी है तो फिर मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है सब कुछ, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिक्सन की ये जो स्टेजेस है ना भाई, यहाँ से जो पहली और 5वीं स्टेज है, मतलब फर्स्ट से लेकर के 5 स्टेज तक आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन आपके लिए मस्ट हो जाता है। उसके बाद सीडीपी की जान कहने वाले ये टॉपिक है कि सीडीपी कहीं ना कहीं अधूरी है इनके बिना। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। पियाजे ने जो है अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, और वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ये तीनों सिद्धांत आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। साथ ही जो पियाजे और वाइगोत्स्की है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, भाषा को लेकर के इनके क्या विचार हैं। ठीक है, इन्होंने क्या अपने जो है मत है वो प्रकट करे हैं, वो सारी चीजें आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आ जाता है इंटेलिजेंस का टॉपिक, यानी कि बुद्धि का टॉपिक। आपको सिलेबस में लिखा गया है आपको गार्डनर की थ्योरी पढ़नी है, तो गार्डनर की थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होवर्ड गार्डनर की थ्योरी आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। होवर्ड गार्डनर की थ्योरी, इसके अलावा भी इंटेलिजेंस में काफी सारी और भी थ्योरी है, मैंने तो अपने चैनल पर सारी करवाई है। अगर आपके पास अब टाइम नहीं है तो आप गार्डनर की थ्योरी तो मस्ट है, जरूर करके जाएंगे। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन तो अदर जो है उनसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस आपके गार्डनर की होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा आप एक बार पढ़ के जाएंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, ये हो जाता है। फिर आती है आपकी लर्निंग के डिसेबिलिटीज यानी कि अधिगम अक्षमताएं। ठीक है, जिसमें आपका जो डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है। ठीक है, और आपके डिसेबिलिटी एक्ट है जो कि अच्छे से मैंने सब करवाया हुआ और आपने शायद पढ़ भी लिया होगा। तो ये वाला जो टॉपिक है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाएंगे। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, मूल्यांकन के अंदर आप पढ़ेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। होता क्या है, इसका क्या मतलब है, और इसमें आपका आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक आता है आपका समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या कहते हैं, वो सब चीजें आपको सब इसमें पढ़ के जानी है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन तो आप बिल्कुल ही जो कंप्लीट टॉपिक है ना, आप उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता। फिर आती है आपकी लर्निंग की थ्योरीज। देखो, आपको सिलेबस में ये नहीं लिखा गया कि आप लर्निंग की थ्योरीज करो, लेकिन आपका जो अधिगम का टॉपिक है वो दिया गया है और वो आपका बिना थ्योरी के कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, आप सिर्फ इतना थोड़ी ना पढ़ेंगे भाई लर्निंग क्या होती है, लेकिन आप इसमें लर्निंग की थ्योरीज भी कवर करेंगे। ठीक है, मैंने यूट्यूब पर आपकी जो है 3 थ्योरीज ऑलरेडी कवर कर रखी है, वैसे तो मैंने सारी ही कर रखी है। ठीक है, जो मैं प्लेलिस्ट में मैंने अपडेट कर दी है। ठीक है ना, तो ये सारी थ्योरीज आप जरूर करेंगे, जिसमें आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आती है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आती है। ठीक है, थोंडाइक की थ्योरी आती है भाई, ट्रायल एंड एरर थ्योरी आती है। इसके अलावा आपका
आपकी और भी टोलमैन की थ्योरी है, ठीक है, तो गैने की थ्योरी है, ये सारी गुथरी की थ्योरी है, ये सब थ्योरी आपको इसमें ज़रूर आप पढ़ के जाओ, इसको छोड़ के नहीं जाना, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का टॉपिक है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स कितने होते हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इसमें कई बार पूछ लेते हैं ऑप्शन में, देखें कि गिवन ऑप्शन में कौन सा इंट्रिंसिक नहीं है, कौन सा एक्सट्रिंसिक नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये सब आपसे पूछ लेते हैं। एक थ्योरी है मैस्लो की, ठीक है, मैस्लो की थ्योरी है भाई, नीड की थ्योरी है इनकी, ठीक है, जिसको आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी इसे कहा जाता है। ये मैस्लो की थ्योरी है जिसमें इन्होंने 5 नीड्स के बारे में बात करी है ना, ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी को जरूर करके जाइएगा, ठीक है, मैस्लो की थ्योरी मोटिवेशन के अंदर आती है। उसके बाद जो यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी है ना, ये आपके सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक्स है ना वो अकॉर्डिंग टू मी, और आप जिसको भी अगर फॉलो करते हो, जिनसे भी अगर आप पढ़ते हो, तो सभी आपको यही कहेंगे कि पर्सनालिटी यानी कि जो व्यक्तित्व का जो टॉपिक हो जाता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है, क्योंकि हमेशा स्टेट में 3 से 4 क्वेश्चन तो मस्ट है कि आते ही आते हैं, टेस्ट से भी आते हैं, टाइप से भी आते हैं, तो आप पर्सनालिटी वाला टॉपिक ना छोड़ के जाएं, ठीक है। उसके अलावा इतना कुछ कर रहे हो तो फिर एनसीएफ, आरटी और एनईपी को भी ना छोड़ के जाओ, इनको भी आप पढ़ के चले जाओ, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हो इनको, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करी हुई है, ठीक है। तो एनसीएफ, आरटीई और एनईपी इनको भी आप कर जाना, बाकी आपकी श्रद्धा है, आपकी जो है बिलीव है उस पर भी नहीं आएगा तो मतलब वो ये इसमें कुछ भी है नहीं अभी तक, ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। अगर मैं अपने हिसाब से अगर करूँ, मान लो अगर मुझे एग्जाम देना है तो मैं इनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इनको करते हो कि नहीं करते हो। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो आप नहीं छोड़ेंगे सीडीपी के अंदर, यानी कि बाल विकास के अंदर, ठीक है। ये टॉपिक्स अगर आप कर लेंगे ना तो फिर आप 25+ मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए हैं, ठीक है। सीडीपी हो गया यहाँ से। अब चलते हैं पैडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र में। शिक्षा शास्त्र आपका सेम ही है, दोनों का ही सेम है, ठीक है, वही इंग्लिश में वही हिंदी में सेम है। तो इसमें जो देखो, इसमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपका सिलेबस इतना वाइड नहीं है, इतना ब्रॉड नहीं है, तो आप कोई भी टॉपिक्स इसमें जो है छोड़ नहीं सकते हो। तो एक्विजिशन और लर्निंग यानी कि अधिगम और अर्जन आपको इसमें पढ़ना है, साथ ही भाषा को लेकर के नोम चोम्स्की को आप इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही बड़े भाषाविद थे नोम चोम्स्की, ठीक है, जो कि एलएडी की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, और ये मैंने आपको सब करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप नोम चोम्स्की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाएंगे, और साथ ही पियाजे और वाइगोत्स्की भाषा को लेकर के क्या बोलते हैं वो सारी चीजें आप इसमें जरूर कर लोगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो जाता है। फिर आती है भाषा के कौशल, लैंग्वेज स्किल, ठीक है, भाषा कौशल आ जाते हैं, जो कि आपके LSRW है। हिंदी में बात करें तो सुबो पहली, ठीक है। तो ये क्रम आपका सेम रहता है। पूरा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है कि लिसनिंग को अच्छे से डीप में पढ़ना है, स्पीकिंग को, रीडिंग को और राइटिंग को। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे इस चीज से रिलेटेड। फिर बात आती है रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज, यानी कि भाषा में व्याकरण की भूमिका, भाषा में व्याकरण की भूमिका। मैं साथ साथ आपको ये भी बताते हुए चलती हूँ कि पूरा जो है ये मैंने नोट्स में आपको ऑलरेडी इंक्लूडेड कर दिया है, और अभी हमारे प्रैक्टिस जो है आपकी चली हुई है। कल आज ही मैंने सीडीपी की प्रैक्टिस एक वीडियो डाली है, और आपके लैंग्वेज की तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो डाल रखी है, तो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस वीडियो आप मिल जाया करेगी, ठीक है। और नोट्स में ये सारी चीजें आपके अपडेटेड है, ठीक है ना। तो जिसने भी नोट्स लिए हैं ना, आप मेल को एक बार रिफ्रेश करो और आपको सारी चीजें वहां पर ऐड ऑन हो जाएगी। तो रोल ऑफ ग्रामर यानी कि भाषा में व्याकरण की भूमिका आपसे पूछी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा जो शिक्षण है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, ये सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ये जरूर आप करके जाओगे, ठीक है। उसके बाद भाषा जो है शिक्षण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, शिक्षण विधियां होती है, ठीक है, शिक्षण विधियां होती है, और ये भी मैंने करवाया हुआ है शिक्षण विधियां। तो ये आप जरूर करके जाएंगे, बिकॉज यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो शिक्षण विद्या, उसके साथ साथ रिमीडियल टीचिंग तो एक सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो आप कर सकते हो, हर एक इंसान कर सकता है अगर आपको डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पैडागोजी में तो आप ये मान के चलो कि आप कुछ भी छोड़ो मत, क्योंकि ऑलरेडी वो कम है, और साथ ही आपके जो आपसे जो पैसेज वगैरह पूछे जाएंगे ना, उसमें आपको भाई
ऐसा हो सकता है बिकॉज रीट के अगर आप प्रश्न पत्रों को उठा के देखते हो, अगर आप सीटेट के देखते हो, तो उन पैसेज में ही आपसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई पैसेज में कोई शब्द आया है, तो उस शब्द में उठा करके आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, भाई इसका संधि विच्छेद करके दिखाओ, ठीक है, इसका क्या मतलब है वो करके दिखाओ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ऐसे करके आपसे पूछ लेंगे। तो ऐसे आपका कंटेंट पार्ट हो जाता है ग्रामर का भी, और हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो वो जब तक पेपर नहीं आ जाएगा उसमें पता नहीं चलता, तो जो पीजीटी का पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन आप अभी तक ये मान के चलो कि आपका जो पेडागोजी और जो पोएट्री वाला सेक्शन आएगा ना, उसमें आपसे जो ग्रामर पार्ट है ना, वो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो इतना आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, इतना इस पे डीप में नहीं, बस आप अपनी ना पेडागोजी को एक बार ध्यान में रख लो, बिकॉज आपसे हो सकता है बराबर बराबर पूछ ले, 7-8 क्वेश्चन इससे पूछ ले, 7-8 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं, जो कि आपका पैसेज और पोएट्री वगैरह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन हो गया। रीजनिंग पर चलते हैं। यहाँ पर आपका सिलेबस जो है चेंज हुआ है रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का। ठीक है, रीजनिंग कंप्लीटली आपका अपडेटेड है नोट सेक्शन में। तो सीरीज आपको यहाँ पर पढ़नी है, जो कि पहले भी होती थी। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि पहले भी होते थे। और वेन डायग्राम जो है आपका पहले भी पूछा जाता था, कभी कभार नहीं भी पूछा जाता था, तो वेन डायग्राम आपको यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आए हैं वर्ड बिल्डिंग के क्वेश्चन आपसे अब की बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड बिल्डिंग आपको अच्छे से पढ़ना है। नोट्स में मैंने ये वाला फॉर्मेट बना करके आपको ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो वर्ड बिल्डिंग जो है आप इसको कंप्लीट पढ़ के जाइए, मतलब शब्दों का खेल है भाई ये। ठीक है, तो उसके बाद पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के क्वेश्चन जो है ये बेसिकली पता है कहाँ पर, मतलब इनका जो है जो बैंकिंग वगैरह है एसएससी उनमें पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत हायर लेवल के पूछे जाते हैं। तो आप ये मत मानना कि आपको भी बहुत हायर लेवल के, आपका बेसिक पूछा जाएगा, इसमें इतना कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक पेपर दे दिया आपको, और ये इसका मतलब है कि ये पेपर यहाँ पर इतना फोल्ड कर दिया है, ये किनारा इतना फोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करने के बाद एक यहाँ पर आप कटिंग कर रहे हो। कटिंग करने के बाद जब आप इस फोल्डिंग को ओपन करोगे ना, जब आप इसको अनफोल्ड करोगे, तो ये जो कटिंग का निशान है वो कहाँ कहाँ जाएगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपके हो जाते हैं जो आपको करने हैं, इन्हीं को ही बस बढ़ा चढ़ा करके ऐसे घुमा फिरा करके लिखा गया है। ठीक है ना, तो रीजनिंग में आपको ये टॉपिक्स जो है वो ज़रूर करके जाने हैं, आप 10 नंबर के यहाँ पर कन्फर्म कर जाते हो। फिर बात आती है मैथ्स का। मैथ्स के अंदर आपको नंबर सिस्टम, जो कि आपका पहले भी होता था, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, रेशो से अनुपात से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाभ हानि से क्वेश्चन आएंगे, टाइम और डिस्टेंस, ये सब आपका पहले भी आता था, तो अभी भी आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर जो नई चीजें इसमें आई ना, वो आपके ज्योमेट्री पार्ट ऐड कर दिया गया है। जैसे ट्राइंगल और सर्कल थे, कभी कभार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, बट अब की बार कहा गया है कि ट्राइंगल के जो प्रॉपर्टीज होती है ना भाई, जैसे सेंट्रोइड आपने सुना होगा ना, जिनका मैथमेटिक्स है साइंस है उनको तो पता ही होगा ये सारी चीजें। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है ना, ये सारी चीजें। तो ये मैंने अभी नोट्स में ऐड नहीं किया, विद इन 2 डेज में आपको ये बचे हुए जो चीजें ना वो आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है, विद इन 2 डेज। तो ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल से रिलेटेड ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, फिर वृत्त आपको पढ़ना है, सर्कल से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूलाज है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है, वो सब आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। फिर आपका मेंसुरेशन तो पहले भी होता था, जिसमें आपको 2D फिगर 3D फिगर ये पढ़ने होते थे। इनके बस आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके जो रूल है, मतलब जो फॉर्मूला है, सूत्र, ठीक है, जिसको आप सूत्र कहते हो, वो सूत्र आप देख के चले जाओ। इन सूत्रों से इनको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली बन जाते हैं। स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस, सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, इनका वॉल्यूम आपसे पूछ लिया जाता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये सब आप, स्फेयर इसमें इसके अंदर आता है। ठीक है ना, कौन तो मैंने लिख ही दिया। फिर आपसे ना हिस्टोग्राम वगैरह पूछा जाएगा अब की बारी, जो ये पाई चार्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पाई चार्ट के जो क्वेश्चन है वो इजी आएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं आएंगे। ठीक है ना, फिर उसके अलावा जो आपसे हिस्टोग्राम, बार ग्राफ के क्वेश्चन भी आपसे अब की बारी पूछे जा रहे हैं, तो आप ये भी जरूर यहाँ पर करके जाएंगे। तो ये आपके जो मेन टॉपिक्स थे जनरल सेक्शन के, जो कि 2023 एचटेट में पूछे जाएंगे, जो आपको 90 नंबर यहाँ पर कहीं ना कहीं दे करके जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन टॉपिक्स को सुनिश्चित करते हैं, इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से करते हैं, तो फिर आपके यहाँ पर 75+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। आपको बस अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। ठीक है ना, तो अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप बस अब क्या करिए, रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करिए जितना आपने पढ़ा है ना। यहाँ पर देखो मैंने नोट भी लिखा है, इसके बिना कुछ भी नहीं है भाई। रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग यू रीड। आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसको रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो सब व्यर्थ है अगर आपने रिवाइज नहीं किया
तो आज से ही लग जाइए अपनी चीज़ों में, जो चीज़ों में आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, साथ में आप डेली बेसिस पर 1 से 1.5 घंटा ज़रूर निकालें जब आप इन चीज़ों को रिवाइज करें। आप बांट सकते हो इन चीज़ों को, बिकॉज पढ़ तो लिया है, अब एक बारी नज़र में लाना है सारी चीज़ों को, है ना। तो आप टॉपिक्स में बांट सकते हो, आज मैं इन 4 टॉपिक को रिवाइज करूंगी, आज मैं इन 2 टॉपिक को, आज मैंने इन 4 टॉपिक को। तो आप ऐसे ना अपने अकॉर्डिंग करिएगा उस चीज़ को, बिकॉज आपका टाइम आपको ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है ना। तो रिवाइज आप ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस बनाइए, ठीक है। तो जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन सब की प्रैक्टिस सीरीज तो मैंने ऑलरेडी चलाई हुई है, बाकी अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हुए तो भी आप देख सकते हो सभी के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस अब आपको जहाँ से जितनी मिलती है ना आप उतनी करो, है ना, वो सही रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका यहाँ पर, ठीक है। शेयर करें सभी के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।